फ्रांस के एक मशहूर ज़माना ऑथर जीन एंथम ब्रैड सवारन ने कहा था, टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। Welcome, our new trailer. जिसको अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये सिर्फ खाना नहीं होता है, ये आईना होता है आपकी शख्सियत का। हर शहर का जायका सिर्फ खाना नहीं होता, ये कहानियाँ होती हैं। और मेरे शहर की बात थोड़ी अलग है। और जब आपको किसी शहर को वाकई में समझना होता है ना, तो आप उसके स्काईलाइंस या फिर मॉन्यूमेंट्स को नहीं देखते, आप उसके किचन में जाते हो। बिकॉज इन दिस फ्लेवर्स वक्त के कई राज छुपे होते हैं, कई कहानियाँ छुपी होती हैं। समथिंग दैट कांट बी टोल्ड थ्रू वर्ड्स बट थ्रू रेसिपीज पास डाउन फॉर जनरेशंस। मतलब पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता और फिर सो ऑन। ये मेरे फर्स्ट फादर से चलती हुई आ रही है एज अ स्टॉल। दादा के बाद वालिद साहब थे, अब वालिद साहब के बाद हम ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज वट यू आर अबाउट टू सी इज नॉट जस्ट खाना, इट्स हिस्ट्री, कल्चर और हैदराबाद की एक जिंदा कहानी। और ऐसी कहानियाँ तुम्हें हमेशा किताबों में नहीं मिलेंगी, कभी कभी दे कम सर्व्ड ऑन अ प्लेट। और आज मैं भी आपके सामने एक ऐसी ही प्लेट रखने वाला हूँ, नॉट फ्री विद दिस फूड बट विद स्टोरीज जो मेरी पुरानी सड़कों से निकलती हैं, मेरी शहर की गलियों से निकलती हैं। और फिर किसी अजीम दानिशवर ने क्या खूब कहा है कि मेरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो एक 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े। पर यह है मेरे शहर की कहानी, टेल्स ऑफ हैदराबाद पार्ट 4। शुरू करते हैं। हर कहानी का एक आगाज़ होता है, कभी किसी ज़माने में एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी शॉप या फिर एक सिंपल सी रेसिपी से शुरू होता है। किसी ज़माने में दादा ने स्टार्ट किया था और आज पोते संभाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब शेख, द 5th ओनर ऑफ हाजी रबड़ी वाले। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट फादर से चलती हुई आ रही है एज अ स्टॉल। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बरकत दी और अब ये माशाल्लाह से इस स्टेज पे हम लोग खड़े हैं कि हम अब कुछ से एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा, अमेरिका और ऑल ओवर पाकिस्तान। इनटू 24 आवर्स डिलीवरी भी हो जाती है। ठीक है, और अब हमारी खुद की प्रोडक्शन है और ये 1948 से स्टार्ट हुई थी और अब माशाल्लाह से इसको 75 से अबव ईयर्स हो गए। और आज भी जब पूरे हैदराबाद में रबड़ी की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, हाजी रबड़ी, ओजी। ओजी हाजी रबड़ी। आज से करीब 50 साल पहले जब हाजी बशीरुद्दीन ने चूल्हे पर दूध की पहली देगची चढ़ाई होगी, तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटी सी शुरुआत एक दिन शहर की सौगात बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फायद अली है, मैं कराची में रहता हूँ। कराची से आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं हारिस यूसुफ मेमन, और इनसे मैंने ऐसे बोला था कि हैदराबाद में मशहूर एक रबड़ी है हाजी रबड़ी, वो खिलाइए। तो आज वही खाने के लिए आए हैं हम शहर में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस रबड़ी इन टाउन अभी तक। रेसिपी में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, सिर्फ दूध और शक्कर, मगर सारे पैसे कंसिस्टेंसी के हैं। मतलब आधी सदी से वही सेम टेस्ट देते आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है और मैं ये हाजी रबड़ी काफ़ी टाइम से 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। माशाल्लाह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम यहाँ पर होंगे तकरीबन 2006 में आए थे। हम यहाँ काम कर रहे थे। हमारे ओनर जो है नवीद शेख हैं और हमें तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। पक्के किले पर आज भी 2 चीज़ें मशहूर हैं, पहला हाजी साहब की रबड़ी और दूसरा उसकी 30-40 फर्स्ट कॉपीज़। पर असली है में तलन जो हमने कहा है ना, वो मेरे जैसे नहीं है, वो मेरे जैसे बने। और इनकी हैदराबाद में और कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, दूसरी ब्रांचेज हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल हाजी रबड़ी है वो नहीं है। ओरिजिनल सिर्फ इनकी हाजी रबड़ी है। हैदराबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है कराची के अलावा। कराची हुसैनाबाद पुलिस स्टेट फेडरल बी एरिया में, उसको मे बी कोई 22 ईयर्स हो गए। और आज ही जब आप हाजी रबड़ी जाते हो ना, तो आप सिर्फ एक मिठाई की दुकान में कदम नहीं रखते, यू स्टेप इनटू अ पीस ऑफ हिस्ट्री टेलिंग द स्टोरीज ऑफ द पास्ट। अब देखो, मीठा तो मैं तुम्हें पेट भर के खिला दिया, पर अब कुछ मीठा पिला भी देता हूँ। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की गर्मी को ठंडक देने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कहीं रबड़ी का कटोरा
तो कहीं दिल की तसल्ली। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ निशाद लस्सी। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सलीम हूँ। मैं निशाद दिल बहार लस्सी हाउस का ओनर हूँ। ये शॉप मेरे वालिद साहब ने चालू करी थी 1980 में। पहले वालिद साहब चलाते थे, अब हम चला रहे हैं माशाल्लाह से। हम लस्सी के अंदर पेवर दही, पेवर दूध और पेवर चीनी डाल के इसको बनाते हैं। फिर हम तैयार करते हैं लस्सी को। फिर उसके ऊपर हम टॉपिंग करते हैं मलाई की, खोए की, पिस्ते की, काजू की, बादाम की। लोग पहली बार तो शायद यहाँ टेस्ट के लिए आए, पर अगली बार दे रिटर्न फॉर द एक्सपीरियंस। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तुम खुद भी सुन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ आया हूँ हैदराबाद के अंदर। आज से 9 साल पहले मैंने लस्सी चेक की थी, वही टेस्ट आज भी मुझे मिला है। मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन 15 साल के बाद मैं दोबारा इधर आया। ठीक है, आज भी वही में आ रहे हैं। तो माशाल्लाह एंड कर दिया इन्होंने, चस आ गई है, क्या बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुफियान अली सिद्दीकी है और मैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं यहाँ पर अक्सर जो है ना लस्सी पीना आता हूँ निशाद दिल बहार पिस्ता मावा लस्सी हाउस पर। और यहाँ की ये लस्सी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे हैदराबाद में, बल्कि हैदराबाद में नहीं, सिंध और पूरे पाकिस्तान में एक ब्रांड के तौर पर जानी और पहचानी जाती है। लोग जो है यहाँ पर आकर लस्सी पीते हैं। अब तुम सोचोगे क्या ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ठाकुर साहब, एक लस्सी का गिलास पीने इतनी दूर से कौन आएगा। मैं भी ये सोच रहा था। We are from Islamabad. Hyderabad is not coming slow. हम आए हैं सर पंजाब से, पंजाब की शहर जिला जेलम से आए हैं और हम इधर हैदराबाद में आए हैं। मामू की बेटी की शादी थी, तो इस सिलसिले पे फिर हम कदरों के साथ अभी बाइकों पे घूमते फिरते हुए लस्सी के वैसे हम शौकीन हैं पंजाब के लोग, तो इसलिए फिर हम लस्सी पीने आए। और नो डाउट लस्सी बहुत कमाल की है, खोए वाली लस्सी है, बहुत मजे की लग गया। लस्सी का चस आ गया वैसे पी के। इसी तरह से हमारे कुछ दोस्त जो है ना अपना ज़्यादातर पैसा वो ज़ाया करते हैं अपना दीगर बुराई की, जिसे मेमपुरी गुटखा और दीगर नशों में ज़ाया करते हैं। उससे बेहतर है कि अपनी सेहत पर पैसा लगाएं। आपकी सेहत होगी, जान होगी तो जहान होगा, वरना कुछ नहीं है। यहाँ पे आएंगे लस्सी पियेंगे, यही नहीं आप दाम भी अपनी लस्सी पीनी है। इससे अच्छी लस्सी हैदराबाद शहर में, क्योंकि आपको पूरे सिंध में कहीं नहीं मिलेगी। अब जब 50 साल पुरानी लस्सी तुम्हारे अपने शहर में, फिर तुम लस्सी पीने कहीं और क्यों ही जाओगे। लस्सी की शॉप का एड्रेस है मेमन हॉस्पिटल, निशाद चौक, हैदराबाद। ये हैदराबाद की एक मशहूर तरीन लस्सी है। अब तक रबड़ी और लस्सी से तुम्हारी शुगर तो ऑलरेडी हाई हो ही चुकी होगी, बट जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें डायबिटीज भी हो जाए, चलो फिर से कुछ मीठा हो जाए। ये चेक करो, ये है मेरा नया फ़ोन। सो बिफोर मूविंग टू द लास्ट स्टोरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब से जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा स्लो मोस की, वो इसी से करूँगा। कैमरा गया टेप देना। अरे यार है गुर्बत तेरी कोई यहाँ। सबर सबर सबर, इससे भी कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं वीडियो का। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, लगता है ख़राब हो गया, देखना पड़ेगा। वह चल जा। ये वो खाई के पान बनारस वाला। और हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, और हैदराबाद में उस एंडिंग को पान कहते हैं। खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ये 1952 के अंदर स्टार्ट हुआ है। फिर इस शहर ने पान को एक नए रंग से इंट्रोड्यूस करा, गुलाब पान।
ये शॉप 1952 से और हमारे दादा ने स्टार्ट किया था। दादा के बाद वालिद साहब थे, अब वालिद साहब के बाद हम ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। किनारे वाला खाई के पान बनारस वाला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान राजपूत। मैं तकरीबन 35 साल से गुलाब पान का पान खाता हूँ। तकरीबन 35 साल हो गए मेरे को, और अल्लाह के शुक्र से इनका माशाल्लाह कराची अभी मेरे साथ खड़े थे, मलीर से आए हुए थे, कोई लांडी से आए हुए थे, कोई डिफेंस से आए हुए थे, कोई पान खा के गए। गुजरात से मेरे मेहमान आते हैं पार्टी, उनके पास भी जाता है। माशाल्लाह एक नंबर पान है इनका। They have a ton of different varieties. मतलब you just have to say the word और इधर सब मिलेगा। और यहाँ पे मीठा पान होता है, सादा खुशबू पान होता है, मीठा गुलाब स्पेशल पान है, चॉकलेट पान है, राजा साहब पान है, सादा खुशबू पान है। पान ने तो बहुत नाम कमाया, पर ये रुकने वाले कहाँ थे? So they even launched their own labeled products. जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो है पान मसाला। इंडियन पान मसाला इसका बेस्ट है, चाइल्ड है, कोकोनट है और एक गुलकन है। ये 5 फ्लेवर हैं और बिटल नट्स हैं। यारी भाई से सारे पान लेके जाते हैं, तो बस हम खुद यहीं से पान लेके जाते हैं जितने भी होते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि सिर्फ चॉकलेट केक्स या फिर चॉकलेट बिस्किट्स एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि चॉकलेट पान नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ये इनका स्पेशल पान जिसकी मेकिंग से लेके पैकेजिंग तक सब स्पेशल होता है। काफ़ी फेमस लोग आ चुके हैं, जैसे रेहम खान, मुराद अली शाह, इकरारुल हसन, मोहम्मद यूसुफ और नादिर अली। काफ़ी जने हमारे पास जैसे फेमस आ चुके हैं। जेंटलमैन, चलो मीठे की तो बहुत बात हो गई, बस आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि मुंह पे मीठे बनने से गुरेज करें, मुंह से मीठे बने, अपने काम पे फोकस करें, सच बोलें और स्पेशली अपने काम के साथ सच्चे रहें। बाकी मैं सोचा था वीडियो के आखिरी में कुछ अच्छी सी लाइंस बोलूँगा, कुछ मोटिवेशनल लाइंस, मगर जहन में आ नहीं रही हैं, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अबे हट जा मक्खी। हाँ, तो अपने काम के साथ सच्चे रहें। कुछ अच्छी लाइंस मुझे याद आ नहीं रही हैं, पर फिर आई तो फिर सही। बाकी अल्लाह रहम करेगा। पीस आउट। अल्लाह हाफिज।